निजीकरण और मंदी के दौर में आरसीटीसी केंद्र बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर लाया है। यहाँ व्यापार व्यवसाय का प्रशिक्षण देने के साथ कई गुण सिखाए जा रहे हैं। कर मोदी सरकारी नौकरियां और निजीकरण के इस दौर में अब युवाओं का रुझान नौकरियों के प्रति कम और स्वरोजगार के प्रति ज्यादा बढ़ रहा है और इसी दौरान वे अपने पैतृक धंधे की तरफ बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि इन दिनों ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग लेने वाले ग्रामीण युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में दूध डेयरी की ट्रेनिंग लेने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से युवा आ रहे हैं। वे दूध डेयरी और वर्मिंग कंपोस्ट तथा जैविक खाद की ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस क्षेत्र में व्यवसाय कर वे अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। आरसीटी सेंटर के ट्रेनिंग सेंटर में ग्रामीण क्षेत्र के 30 युवा वर्मी कंपोस्ट और डेयरी की ट्रेनिंग लेकर अपने पैतृक धंधे की तरफ लौटना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि आजकल नौकरियों की स्थिति अच्छी नहीं है, वही निजीकरण के इस दौर में अगर अपने स्वयं का व्यवसाय जुटा लिया जाए तो बेहतरीन है। हम वर्मी कंपोस्ट डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट के लिए आए हैं सीखने के लिए। और यहाँ पर हमारे डेयरी में कैसे उसका तैयार करना चाहिए, छपरा वगैरह, और कैसे तरह की पशु की वैरायटी होनी चाहिए और हमें कैसे उनका गोबर का उपयोग केचुआ खाद बनाने के लिए किया जाना चाहिए और उसके द्वारा हमारे जैविक खेती से किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं और आने वाले समय में जैविक खेती का ही ट्रेंड, तो हम लोगों को द्वारा जो बीमारियाँ से ग्रसित लोग हैं उनको जैविक खेती का प्रोडक्ट देकर हमको उनका कैसे उनका भविष्य कर सकते हैं इस बारे में सिखाया जाता है। क्या नाम आपका? कोमल जाट। आप किस माध्यम से आए यहाँ पे, कैसे किसी योजना के माध्यम से आए कि? हाँ, ये भारतीय स्टेट बैंक तो आने वाले समय का हमें लोन की आवश्यकता हो तो हमें इसके द्वारा जो सर्टिफिकेट मिलेगा इसमें वहाँ लोन के लेने की सुविधा है। आपने कैसे अप्लाई किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? यहाँ से भेजने के लिए हमें अपना नीमच में एक एड आया था इनका विज्ञापन, उसके माध्यम से हम यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो कौन से गाँव के आप? मैं गाँव अघोरिया, तहसील जीरत। अच्छा, तो डेली अपडाउन करना है अभी? हाँ, डेली अपडाउन। कितने दिन की ट्रेनिंग है? ये 10 दिन की है और यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है, अगर चाहो तो रह सकते, लेकिन हमारे पास में है तो आ जाते हैं। ठीक। 10 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग में मास्टर ट्रेनर द्वारा उन्हें जैविक खेती के साथ ही वर्मिंग कंपोस्ट और दूध डेयरी के तरीके बताए जा रहे हैं, जिससे वे इस क्षेत्र में रहकर अपने व्यवसाय को कर सकेंगे। इस संबंध में जैविक खेती और वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से युवा किसान जहाँ अपने खेत की भूमि को उर्वरा बना सकता है, वहीं दूध डेयरी के माध्यम से वह इस क्षेत्र में अपने पैतृक रोजगार को पुनः। क्या नाम आपका? विक्रम धागड़ और गुजरगढ़ी तालाब से आया हूँ। यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं और हमें कृषि बारे में विभिन्न नॉलेज दिया जा रहा है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं और जैविक खेती के माध्यम से उसका भी लाभ ले सकते हैं और ये पशु और उनके बारे में जानकारी दी जा रही है, कौन कौन सी गायें खरीदनी चाहिए जिससे हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, मतलब एक नई क्रांति ला सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के प्रबंधक विश्राम सिंह कहते हैं कि निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर लगातार आयोजित किया जा रहा है और हम युवाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए लगातार प्रशिक्षण देते हैं, जिनमें जहाँ ग्रामीण युवाओं को डेयरी और वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वही मोबाइल 2 पहिया सुधार, रिपेयरिंग, सिलाई प्रशिक्षण, प्लम्बिंग, सैनिटरी प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिक मोटर वाइडिंग प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह महिलाओं के लिए भी सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, फोटो फ्रेमिंग, अचार पापड़ मसाला उद्योग संबंधी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। बताइए आप कौन सी ट्रेनिंग, किस संबंध में ट्रेनिंग ले रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? यहाँ सर पे 10 दिन का कोर्स है, इसमें वर्मी कंपोस्ट और डेयरी फार्मिंग के लिए बताया जा रहा है और जैसे कि ये प्रशिक्षण करने के उपरांत हम कुछ भी अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें, ऐसा भी हम इसके माध्यम को लेकर यहाँ ट्रेनिंग करने आ रहे हैं। अच्छा, तो कोई चार्जेस वगैरह लिए जा रहा है? निःशुल्क है ये ट्रेनिंग, निःशुल्क है 10 दिन के लिए। आवासीय या क्या है कि हॉस्टल व्यवस्था भी है। हाँ। तो कोई रहना चाहता है दूर से रह सकते हैं, उनके लिए सुविधा भी है। हम चाह रहे हैं कि कुछ भी एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी अच्छा कर सके और वर्मी कंपोस्ट का कि जैविक खाद बनाने का बढ़िया तरीका बता रहे हैं। तो उससे क्या है कि अपनी जो ज़मीन है उपजाऊ और उसमें भी पैदावार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिससे कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ें।
भारतीय स्टेट बैंक का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जिसे आरसीटी सेंटर कहा जाता है, वह युवाओं के लिए एक सौगात साबित हो रहा है, जहां उन्हें कौशल उन्नयन और उद्यमिता विकास के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और यह प्रशिक्षण निःशुल्क होता है। हर वर्ष चलने वाले प्रशिक्षण में हजारों युवा स्वरोजगार पाते हैं और इस सेंटर के माध्यम से अपने सपने को साकार करते हैं। सीटीवी के लिए कैमरा पर्सन अमन यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट राकेश सोन। आधुनिक होती खेती के साथ जैविक खेती का भी महत्व बढ़ रहा है और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि आरसीटी सेंटर में बड़ी संख्या में दूध डेयरी और वर्मिंग कंपोजिंग को सीखने के लिए युवा आ रहे हैं। वे इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। आज हम पहुंचे हैं आरसीटी सेंटर, जहां पर बड़ी संख्या में नीमच जिले के युवाओं ने 10 दिवसीय ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। हमारे बीच मास्टर ट्रेनर्स, आइए जानते हैं। सर, खेती से लोगों का रुझान दूर होता जा रहा है, उसी बीच आज देखा कि बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। किस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं? देखिए, आजकल हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में और स्पेशली हमारे मानव जो अत्यधिक बीमार हो रहे हैं, हमारी ज़मीन दूषित हो रही है, हमारा पानी दूषित हो रहा है और हमारा भोजन दूषित हो रहा है। तो इस क्षेत्र में चूँकि सबका हेल्थ इज वेल्थ, पहला सूत्र निरोगी का है, सबको हेल्दी बनाना है तो हेल्दी मिट्टी चाहिए, हेल्दी पानी चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए पौधों को, तो स्वस्थ भोजन मिलेगा। तो हमारी जैविक खेती करने के लिए या जैविक संसाधन या जैविक उत्पाद लाने के लिए हम हमारे जो यहाँ आ रहे हैं, जो आए हैं, इनको जैविक दूध उत्पादन कैसे करोगे, जैविक चारा कैसे तैयार करोगे और बाजार में आपके दूध का भाव किस प्रकार दूध का भाव ज़्यादा कैसे मिले, या हमारा केंचुआ का खाद है हम अच्छे ढंग से तैयार कर रहे हैं। एक चीज आज की स्थिति में युवा जब पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होकर बाहर नौकरी करने जाता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है या अन्य प्राइवेट जॉब करता है, खेती की तरफ अपना रुझान दिख रहा है। कहीं ना कहीं खेती लाभ का सौदा साबित हो रही है क्या? इधर देखो, खेती लाभ का सौदा, यदि आपके पास खेती करना आती हो तो खेती बहुत लाभ का सौदा है। चूँकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा और वर्तमान में हम भी मानते हैं कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, भीख निदान। तो वैसे तो कहते हैं कि भाई मांगी खागा वो 4 ही पल्ला जीते, और हमारे इंदौर में तो ऐसा भिखारी भी है, एटीएम में लेके साथ चलते हैं, 5-5 रुपये डाल दो उनके तो 1000 रुपये। नौकरी आपने कहा, नीच नौकरी और उत्तम खेती। हाँ, खेती उत्तम है, पर उसको करने के लिए नित्य खेती, नित्य गाय, झोनी देखे धोखा खाए। प्रतिदिन आप अपने पशु की देखभाल करोगे और आपकी खेती की देखभाल करोगे तो आपको लाभ ही लाभ देगी। 1-1 बीघे में 1-1 लाख के प्याज हो रहे हैं, अश्वगंधा हो रही है, पर चूँकि इनको उधर ध्यान देना पड़ेगा। मेडिसिनल खेती को चाहिए जैविक खाद, तो जैविक खाद की ट्रेनिंग आज हम दे रहे हैं। केंचुए से कैसे खाद तैयार किया जाता है, दूध डेयरी का ये कि पशुपालन के क्षेत्र में भी युवाओं का रुझान है। पशुपालन में भी रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि उत्तम खेती पर इसकी सहायक धंधा है साइड में हमारा दूध उत्पादन। और आप देख रहे हैं हमारी अमूल डेयरी इंडिया में कितना पैसा कमा रही है दूध ही दूध से। और दूध आप भी मिठाई खाते हो, जब मिठाई की दुकान मावे की मिठाई देना, मुँह में मिठाई टपक पड़ती, लाल टपक पड़ती। तो आप जब अच्छा दूध पालन, अच्छे पशुपालन, उनकी देख रेख और उनका जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा गोबर, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रुपये किलो में खरीद रहा है, आपका केंचुआ खाद तैयार करेंगे तो 10 रुपये 15 रुपये किलो बिकेगा। और फूलों में डालोगे फूल महक उठेंगे, सब्जियों में डालोगे सब्जियां महक उठेगी, खाने वाले का स्वाद महक उठेगा, किचन में महक अच्छी आएगी और जो खाएगा वो स्वस्थ रहेगा। आपकी धरती माता जहरीली नहीं होगी, वायु जहरीली नहीं होगी और आपका भोजन जो डॉक्टर आर पाटीदार, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, नीमच, रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ और मास्टर ट्रेनर हूँ 3-4 जिले का जो मुझे लगते हैं। धन्यवाद पाटीदार साहब। हमारे बीच एक युवा से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? परवेज दागड़। क्या किया आपने? जी, एजुकेशन में क्या किया? 12th से मैंने पीएटी की थी। अच्छा, तो वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। पीएटी? हाँ। अच्छा। फिर ये आप दूसरी जगह मतलब आप पढ़ाई करने के बजाय या अन्य क्षेत्र में जाने के बजाय इसी फील्ड में क्यों आए? नहीं, खुद का व्यवसाय क्यों है, अपने खुद के खेती। अच्छा, कौन से गाँव से आप? अपन गुजरात जाओ के बाद। गुजरात के। तो किस क्षेत्र में, दूध डेयरी के क्षेत्र में आना चाहते हैं कि अपने वर्मिंग के खेती के? दोनों। दूध डेयरी में। ठीक है। क्या नाम अपना? कहाँ के रहने वाले? जवासा के। क्या किया आपने? ये फाइनल। तो इसी फील्ड में आना चाहते हैं? अच्छा। तो आपने देखा कि जिस तरह से खेती और डेयरी के लिए युवाओं का रुझान बढ़ा है, क्योंकि आज के दौर में नौकरी मिलना मुश्किल है और प्राइवेटीकरण होने के कारण युवा अपने पुश्तैनी धंधे की तरफ लौट रहे हैं। सीटीवी के लिए कैमरा पर्सन
चुनाव के माध्यम से आते हैं कि स्वयं युवा भी आपके यहाँ अप्लाई कर सकता है या आप कोई अखबार में प्रचार प्रसार करते हैं, किस तरह से युवा आपके यहाँ आते हैं? हम क्या है कि न्यूज़ निकलवाते हैं, बैच चलाते हैं, अच्छा, है ना। तो उसमें ये लिखते हैं कि कौन सा बैच चलने वाला, कौन से डेट से चलने वाला है ना। तो हम ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उनको दे देते हैं, हाँ। तो वो पेपर में पब्लिश करवाते हैं। उसके बाद युवा उसके बाद लोग हमसे संपर्क करते हैं। अच्छा, और जो पात्र लोग होते हैं, वो जो ग्रामीण इलाकों के होते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, तो उनको हम ले लेते हैं।